अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, इसके लिए कौन-कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और हम एक टूल को देखेंगे जो कि पेड टूल है कि उस पे हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं और उनसे विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं। इस टूल को यूज़ करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपने लिए भी विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल लें या अगर आप ये सर्विस फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसा कि फाइवर, अपवर्क पे देना चाहें, तो वहाँ पे भी ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ से सर्च करूँगा ई-कॉम हट, मेरे पास ये सब्सक्रिप्शन है इसकी। जब आप टूल पे लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का आपको शो होगा ये टूल, ठीक है? यहाँ पे कुछ यहाँ टूल्स शो हो रहे हैं, ई-कॉम क्लासिक, ई-कॉम लाइव, ई-कॉम हंट लकी। फिलहाल आप इनको छोड़ दें। ये जो रिसोर्सेज हैं आप इनको भी छोड़ दें, विनर क्लब ये सब जो ऊपर वाला टैब है इसको आप अभी छोड़ दें। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है सॉर्ट बाय, मीन्स कि यहाँ पे ये जो टूल है इस पे क्या होता है कि रोजाना की बेस पे, डेली बेसिस पे यहाँ पे कुछ नई प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। जिस तरह आपको ये नजर आ रही है 13 इंच डेनिश टफ विस्क और DIY जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। अगर आप देखें तो ये पोस्टेड टुडे आ रहा है, पोस्टेड टुडे आ रहा है, पोस्टेड यस्टरडे, एक दो प्रोडक्ट्स ये रोजाना की बेस पे ऐड करते हैं। और यहाँ से अगर आप सॉर्ट करना चाहें तो आप ओल्डेस्ट को भी पहले देख सकते हैं या ऐसे देख सकते हैं जिनके ऑर्डर सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज भी शो हो रही हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ, कैंपिंग, कंप्यूटर ऑफिस, होम एंड गार्डन, होम इम्प्रूवमेंट। जिस कैटेगरी में भी आप देखना चाहें तो ये एक लंबी लिस्ट है, आप उस कैटेगरी के भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑफर लिखा हुआ है, ऑफर टाइप मीन्स के जिसमें फ्री शिपिंग हो या कोई रिटेल प्राइस हो, ये इतना यूज़ नहीं होगा। आप रेंज देख लें, फ़र्ज़ करें कि आपने 7 डेज़ की देखनी है, 14 डेज़ की प्रोडक्ट्स देखनी है, जो 14 डेज़ पहले अपलोड हुई हैं या लास्ट मंथ में अपलोड हुई हैं, वो यहाँ से आप फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आपने बेसिकली देखना क्या है कि यहाँ वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको एनालाइज़ करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट, एनालिटिक्स, एंगेजमेंट, लिंक्स, ये क्या है? इस ये जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है, इसमें वो आपको कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। लाइक जब आप क्लिक करेंगे शो मी द मनी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और सेल विद ओवरलो का क्या मतलब है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ओवरलो के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स जो है अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 क्लिक से वो ऐड कर सकते हैं अगर आप ओवरलो पे लॉगिन हैं। ये आप देखें तो यहाँ पे आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और इसमें कितने में आप सेल कर सकते हैं, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सैचुरेशन इंस्पेक्टर, तो ये हमें शो कर रहा है कि बेसिकली 60 स्टोर्स के ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छी सेल भी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये 60 स्टोर्स पे ये प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। अब अगर आप देखें तो ये अवेलेबल इन्फो में आ रहा है प्रॉफिट्स, एनालिटिक्स, एंगेजमेंट्स, लिंक्स, एफपी एड्स, वीडियो, टारगेटिंग, रिटेल प्राइस। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये देखें प्रॉफिट मार्जिन, ये ऊपर भी आपको शो हो रहा है कि अगर आप CPA, कॉस्ट पर एक्शन इसको कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी एक सेल आने में। तो ये एस्टिमेटेड आपको बता रहा है कि एक सेल आने में आपके $2 से $4 लग जाएंगे। आपका ऊपर प्रॉफिट मार्जिन उसने बताया था कि $10.27 है। और अगर आपकी CPA की कॉस्ट निकाल दें तो नेट आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बनेगा वो $6.27 से $8.27 बन सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो शो बायर रिव्यूज, और ये बायर रिव्यूज वो हैं जो अली एक्सप्रेस पे मौजूद हैं। आपने अली एक्सप्रेस से अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी होगी, तो उस पे कुछ रिव्यूज पहले से मौजूद होंगे। वो रिव्यूज आप अपने स्टोर पे डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या मैं इसे बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता, इस सप्लायर की रेटिंग क्या है, सप्लायर का शिपिंग टाइम क्या है, सप्लायर की ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो कितना है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अली एक्सप्रेस सोर्स है, ऑर्डर्स हैं 314 और 90 लोगों ने इसे रिव्यू दिया है और टोटल जो इसकी रेटिंग है वो है 4.8। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी प्रोडक्ट है रेटिंग के लिहाज से। अभी हमने इसको ये नहीं देखा कि ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ये अच्छी है या नहीं। तो ये जो एंगेजमेंट शो कर रहा है, ये बेसिकली एंगेजमेंट किस चीज़ की है? ये एंगेजमेंट है फेसबुक ऐड की। आपके किसी कंपेटिटर ने इसका फेसबुक पे ऐड रन किया तो उसके जो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। इट मीन्स कि 106 लोगों ने जब इसे शेयर किया है तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड थे और वो ये चाहते थे कि वो इस प्रोडक्ट
का और लोगों को भी बताएँ, अपने फ्रेंड्स को बताएँ, आपकी अपनी फैमिली जो उनके फेसबुक पे ऐड है, तो उनके साथ भी ये प्रोडक्ट शेयर करें, इसलिए उन्होंने शेयर किया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो एंगेजमेंट रेट है वो हाई है। अब एंगेजमेंट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी प्रोडक्ट की जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के सक्सेस रेट है। अगर आप एंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है तो यकीनन आपकी वो ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट अच्छी साबित हो सकती है। ये अगर आप देखें तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये ज़ूम हो जाएगा। ये आपके कंपेटिटर का ऐड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने नवंबर 30 को ये ऐड रन किया था। 291 इसके रिएक्शंस हैं, 56 कमेंट्स हैं और नीचे जो कमेंट्स हैं, लव माय बाय वन, आई लव माइन, आई लव दिस डिवाइस। तो इट मीन्स कि इसके जो कमेंट्स हैं और जो रिएक्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं करना कि ये प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर पे लिस्ट करके इस पे एड्स रन करने हैं या नहीं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो भी हमने चेक करने हैं और मैं वो आपको अभी बताने वाला हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं। यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो अली एक्सप्रेस का आपको लिंक मिल सकता है। यहाँ पे अलीबाबा का, अमेज़न, ईबे, स्टोर सेलिंग दिस आइटम। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कौन-कौन से स्टोर इसको सेल कर रहे हैं और यहाँ पे आपके कंपैटिटर का फेसबुक ऐड आ जाएगा। ये देखें आप, इस पे 19 रिव्यूज़ थे, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था 4.8। अब इसका आपने देखना है कि ये शिपिंग टाइम कितना है। आप कोशिश करें तो यहाँ हम अली एक्सप्रेस पे आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट टूल्स बताऊंगा कि आपने अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है, उसके ऑर्डर्स कैसे चेक करने हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हम ई कॉम हंट के हवाले से चेक कर रहे हैं वो ये है कि हमने यहाँ पे देखनी है कि इसकी प्राइस कितनी है, रिव्यूज़, रेटिंग और इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है। अब आप देखें $4.72 इसकी कॉस्ट है और $1.63 ई पैकेट की शिपिंग है। तो ये अराउंड 5 और $6 या 6 से थोड़ा सा ऊपर डॉलर हमें जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बन रही है। इसके अलावा हमारा जो सीपीए था वो था $2 से $4, तो अराउंड $10 जो है वो हमारी कॉस्ट बन रही है। और इस प्रोडक्ट को जो हम सेल कर रहे थे वो थे $14.99। तो हम जो ये आइडियल कंडीशन है जिसमें हमारा प्रॉफिट $4 या $5 बनेगा। लेकिन आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जिसको आप मल्टीपल ऑफ 5 सेल ना कर सकें अगर वो प्रोडक्ट $50 से नीचे है। मींस कि यहाँ पे $4.72 की कॉस्ट है और 1.63, तो मैं ऐसे ज्यूम कर रहा हूँ, ये टोटल 6 बन रहा है, $6। तो $6 को आपने प्रोडक्ट वो चूज कर रही है जिसको आप मिनिमम भी $30 या 27-28 डॉलर पे सेल कर सकें। क्यों? ये आपका सेफ जोन बनेगा। अगर आपकी सेल्स 1-2 आ जाती हैं तो आपकी जो फेसबुक एड्स कॉस्ट है, आपकी शॉपिफाई की जो $29 की सब्सक्रिप्शन है, इसके अलावा अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी उसकी भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो डिफरेंट जो कॉस्ट हैं, डिफरेंट कॉस्ट शॉपिफाई की, इसके अलावा और बहुत सारी कॉस्ट हैं, तो वो भी आपको मैनेज करनी होंगी। तो वो आप $4 से मैनेज नहीं कर सकते। तो आपने मिनिमम जो आपने रखना है वो मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोडक्ट रखनी है और आपके सारे क्राइटेरिया को भी पूरी कर रही हो। मैं अगली वीडियोस में आपके साथ क्राइटेरिया भी शेयर कर दूंगा कि अगर आप डायरेक्ट अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं विदाउट एनी टूल, तो आपने किन चीज़ों को देखना है, कौन सी प्रोडक्ट में। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ इसकी वीडियो भी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट की वीडियो अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उसको एडिट करेंगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आप कंपेटिटर का एडिट कर रहे हैं या यूट्यूब से कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उसका एक ये डर होता है कि कभी भी आप पे उसका क्लेम पड़ सकता है और वो आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सेफ जोन में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। तो इस प्रोडक्ट में हम वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये $15 से ऊपर, ये मैक्सिमम इसकी $15 है। इससे ज़्यादा हम ये प्रोडक्ट बेच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्ट की जो लुक है वो भी प्रीमियम लुक होनी चाहिए कि अगर आपका बायर देखे तो उसे ये ना लगे कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। मीन्स कि ये एक सस्ती प्रोडक्ट खुद ले रहा है और हमें महंगी बेच रहा है। तो आपने ये सारे फैक्टर्स देखने हैं कि आपकी प्रोडक्ट की लुक क्या है, आपकी प्रोडक्ट अगर आप $20 या $25 की बेच रहे हैं तो क्या वो 20 या $25 की लगती भी है या नहीं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएं तो ये आपके एक एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो ये आपको प्राइस रेंज बताती है कि ओवर द टाइम इस प्रोडक्ट की क्या आपके सप्लायर ने प्राइसिंग चेंज किया, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे।
यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। डिस्क्रिप्शन भी उसने कोई इतनी ख़ास नहीं लिखी हुई, बहुत शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है और इमेजेस भी यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अमूमन क्या होता है, जो अच्छी प्रोडक्ट होती है यहाँ पे सप्लायर ने डिफरेंट इमेजेस अच्छी क्वालिटी में लगाए होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट क्लेम। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये एक इमेज है, यहाँ पे भी है, या ये इमेजेस हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसको हम $15 से ऊपर बेच सकें। तो इस प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो ये कंपेटिटर का स्टोर है जहाँ पे वो बेच रहे हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, इनका सेफ जोन और होगा, हमारी कॉस्ट कुछ और होगी, हमारा ये क्राइटेरिया नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बेचेंगे। ये उसका फेसबुक ऐड है। ठीक है, 62 कमेंट्स हैं, 326। ऑल दो कि इसकी इंगेजमेंट अच्छी है, लेकिन ये इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, इसलिए हम ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन फैक्टर है वो है प्रॉफिट मार्जिन। और प्रॉफिट मार्जिन अगर हमारा सेफ रेंज में नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस ई कॉम हंट में आप ऐसे प्रोडक्ट को देखेंगे कि आपके लिए कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। अब मैं इसमें आपको एक टिप बताऊंगा कि आपने अगर देखनी है कि प्रोडक्ट कौन सी अच्छी हैं, कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने, लाखों की तादाद में ई कॉम की सब्सक्रिप्शन लोगों ने ले रखी हैं। तो जो बंदा भी आएगा वो सबसे पहले ये प्रोडक्ट देखेगा। अब ये प्रोडक्ट, इसका कंपटीशन भी बहुत हो जाएगा। जब एक प्रोडक्ट का कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उससे होता क्या है, अब अगर ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोग एडवर्टाइज कर रहे होंगे ना फेसबुक पे, तो फेसबुक की जो ऐड की कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। मीन्स के ये एक, आप कह लें कि फेसबुक का जो है वो एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप बिड करते हैं। तो बिड पे आपकी जो ज़्यादा बिड करेगा वो ज़्यादा एंगेजमेंट हासिल कर पाएगा। तो यहाँ ये प्रोडक्ट ज़्यादा कंपटीशन में चली जाएगी। तो आप जो पहले पेज वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वो देखते हैं अच्छा यार ये प्रोडक्ट आई है, इसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दें। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे तो फेसबुक की एड कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आपका सीपीए $2 से $4 नहीं बल्कि $10 या $15 से भी ऊपर चला जाता है, और आपका जो प्रॉफिट जोन है, प्रॉफिट रेंज है, उससे आप निकल जाते हो। आप क्या करें, आप जाएं 7वें 8वें 10वें 12वें, या मतलब जो दूर के पेजेस हैं 10 से ऊपर है, 15 20 हो गया, वहां पे आप जाएं डायरेक्टली। अब ये देखें तो ये 2 मंथ्स पहले लोगों ने, अब कोई भी लोग इसको नहीं देख रहा होगा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन प्रोडक्ट्स को देख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ यहाँ पे इनकी अगर आप एनालिसिस करें, शो मी द मनी, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एवरग्रीन विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगी। यहाँ से आप देखें एवरग्रीन विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है। फॉर एग्जांपल ये एक है एक्सबॉक्स सिलिकॉन रबर कवर स्किन। ठीक है, हम इसको भी एनालाइज करेंगे अपने, इनको एनालाइज करें आप, इनको देखें कि ये आपकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं। फिर आप इनको एडवर्टाइज करें। इन पे आपके क्या होगा कि फेसबुक की एड्स आपको कम कॉस्ट में पड़ेंगे और आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये ई पैकेट जो शिपिंग है जनवरी 16 को ये शिप कर रहा है और आज की तारीख है 10 दिसंबर। ठीक है, तो ये तकरीबन 1 मंथ ले रहा है। मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.8 के लाइक्स हैं, 506 कमेंट्स हैं, तो इस पे एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। तो आप देखें कि एवर ग्रीन प्रोडक्ट कौन सी है, 2.4 के कमेंट्स। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें कंपटीशन कम हो। और कंपटीशन आपने, अगर आपको वैसे मैनुअल रिसर्च करना आती है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि मैनुअल रिसर्च आप कैसे करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ई कॉम हंट के जो 10 से आगे के पेजेस हैं वहाँ की प्रोडक्ट को एनालाइज करें, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें और उसकी डिमांड देखें। फॉर एग्जांपल डिमांड के लिए सिंपल सा आप टूल यूज़ कर सकते हैं, वो है गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे और सिंपल उस प्रोडक्ट की नीश लिख लें कि उस प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं या उसकी कितनी डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं सर्च कर लेता हूँ, इसको मैं देखता हूँ कि लोग गूगल पे कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ये देखें, ये अगर आप इसका पीरियड देखें तो ये दिसंबर 15 2019 से नवंबर 15 2020 है। तो इस
का यहाँ पे पीक थी, मतलब इसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा थी। अब इसकी एक कांस्टेंट सर्चेस है। अगर आप देखें तो 45 इसका जो है, तो आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 50। 50 से ऊपर वाली आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें या 50 वाले को करें, क्योंकि उसकी ये है कि गूगल पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे, उसकी डिमांड कम होगी। और ये जब ई कॉम हंट के नीचे वाले पेजेस पे होगी तो बहुत कम लोग इसको एडवर्टाइज कर रहे होंगे, और फेसबुक ऐड की जो आपकी कॉस्ट है वो भी आपको बहुत कम पड़ रही होगी। तो ये ऐसी चीज़ है जहाँ से आप विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल के आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब ये देखें एक्सबॉक्स, यहाँ पे इसकी पीक आई थी, ये नवंबर 100 पे चला गया था, अभी भी ये 54 पे है। तो ये प्रोडक्ट ऐसी है जो अभी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, मे बी ये दोबारा पीक पे दोबारा भी चला जाए। तो इसका आप नीचे देख भी सकते हैं कि किस एरिया में ये सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है, और डिफरेंट रिलेटेड क्वेरीज भी आप अब ये देखें, ये ब्रेकआउट पे चला गया, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स प्राइस। ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं गूगल पे, बहुत ही ज़्यादा, जब ब्रेकआउट में चला गया। तो ये वो हैं चीज़ें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आपने ई कॉम हंट की प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, उसका प्रॉफिट मार्जिन देखना है, उसकी शिपिंग कॉस्ट देखनी है, उसकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट देखनी है, उसकी लुक देखनी है कि क्या वो वाकई इस काबिल है कि उसे 20, 25, 30 डॉलर से ऊपर बेचा जाए। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि किसमें कंपटीशन कितना है, क्योंकि कंपटीशन और आपकी फेसबुक की ऐड की कॉस्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी साथ साथ चलेंगी। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा आपका सीपीएम भी उतना ज़्यादा होगा, आपकी कॉस्ट भी फेसबुक पे उतनी ज़्यादा लगेगी। और अब जब आपकी नीश ऐसी होगी जो एवरग्रीन होगी, उसमें कंपटीशन कम होगा, तो आप उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ मजीद टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत अच्छे टूल्स हैं, ई कॉम हंट से भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ई कॉम हंट एक ऐसा टूल है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ई कॉम हंट की बहुत एडवर्टीजमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो थोड़े लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे टूल्स हैं और उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मैं इंशाल्लाह उनका भी रिव्यू करूँगा, वहाँ से भी आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने वहाँ से प्रोडक्ट्स निकालनी है। मैं आपको अपना क्राइटेरिया भी बताऊँगा कि किस क्राइटेरिया को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल रिसर्च कर रहे हैं या किसी पेड टूल से भी कर रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया को आप वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्या होगा कि आप प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई कर सकेंगे कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। ठीक है? तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।